बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भर्ती एक बहुत ही हैरान कर देने वाली भर्ती प्रक्रिया के साथ एक खबर भी लेके आई है, जो एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। देखिए, ये एक नजरअंदाज करने वाला मामला नहीं है। यहाँ पे एमपी के अगर हम देखें तो इलाके के 50,000 रुपए देकर एक सॉल्वर ने, यानी कि जैसे फेक कैंडिडेट कहा जाता है, उसने अपना एग्जाम दिलवाया, बीएसएफ में नौकरी भी पाली और 12 दिन तक ये ट्रेनिंग भी जरूर उनका लाभ चलता रहा। लेकिन आखिरी वक्त पे बायोमेट्रिक टेस्ट ने उसकी पूरी पोल खोल दी। कहानी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के अगर देखें तो जबलपुर इलाके से, जहां पे 50,000 रुपए देकर एक सॉल्वर, जिसे एक फेक कैंडिडेट कहा जाता है, उसने अपना एग्जाम दिलवाया, बीएसएफ में नौकरी भी पाली और 12 दिन तक ट्रेनिंग का लाभ भी उठाया। लेकिन आखिरी वक्त पे पोल उनकी कैसे खुली? बायोमेट्रिक टेस्ट से खुल गई उनकी सारी पोल। पहले जहां पे अगर हम देखें तो कैसे शुरू हुई ये पूरी कहानी, धोखाधड़ी का पूरा मामला, इसको जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है जबलपुर, यानी कि देखें तो मोहन नगर के इलाके से, जहां रहने वाले शिव सिंह की कहानी है। उसने एसएससी कांस्टेबल एग्जामिनेशन की परीक्षा 2025 का फॉर्म भरा था, लेकिन एग्जाम खुद देने के बजाय उन्होंने बड़ा खेल खेला। उसने चालाकी की और 50,000 रुपए देकर अपने अनजान सॉल्वर से पूरी तैयारी करवाई और परीक्षा भी दिलवाई। 19 फरवरी को ये ग्वालियर के एक सेंटर पे इस सॉल्वर ने, जो कि शिव सिंह की, पूरी जगह बैठ के सॉल्वर ने रिटन एग्जामिनेशन दी, मेडिकल टेस्ट दोनों ही पास कर दिया। सब कुछ इतने तरीके से हुआ, इतने शानदार तरीके से हुआ कि किसी को भनक भी नहीं हुई। और शिव सिंह का ये सिलेक्शन भी बीएसएफ कांस्टेबल जीडी के पद पे भी हो गया। सोचिए कितना बड़ा खेल था। सिलेक्शन होने के बाद असली उम्मीदवार यानी कि शिव सिंह नाम के जो हैं, उन्होंने खुश होकर करीब 9 मार्च 2026 को ये बेंगलुरु के बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गए, बहुत ही खुशी के साथ। वहां उसने एक असली जवान की तरह ट्रेनिंग भी शुरू कर दी और लगातार 12 दिन की ये ट्रेनिंग में हिस्सा भी लिया, लाभ भी उठाया और उसे ये लगा कि ये नौकरी पक्की हो गई है, अब कुछ पता ही नहीं चलेगा। और वो इस पूरी साजिश के बाद बच के भी निकल रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी आना बाकी था। और वहीं ट्रेनिंग के बीच 21 मार्च 2026 को सभी नए जवानों की संख्या देखने को मिली। डॉक्यूमेंटेशन और फाइनल वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक, सबसे मेन जो चुनौती थी, यही शुरू हुई। जब शिव सिंह ने अपना अगर देखें तो अंगूठा लगाया, फिंगरप्रिंट, तो मशीन के पुराने रिकॉर्ड से करीब 100% मिसमैच भी दिखाया। ऑफिसर्स ने बार बार चेक किया, लगातार किया, लेकिन फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं हुआ और वहीं पे शायद शक की घड़ी शुरू हुई। ये शक बढ़ता चला गया। डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए और साथ ही एसएससी फॉर्म और एडमिट कार्ड की फोटोज भी जब मैच की गई तो बहुत गड़बड़ी मिली। यहाँ पे देखने को मिली कई सारी गड़बड़ी, जिसमें शिव सिंह ने अपना गुनाह भी तुरंत ही कबूल कर लिया। उसने पैसे देकर किसी और से एग्जामिनेशन करवाया, ये सबसे बड़ी उनकी सजा बनी है। मामला सामने आते ही बीएसएफ ने एक्शन लिया और ग्वालियर के अगर देखें तो बिजौली थाने में भी शिव सिंह के खिलाफ ये धोखाधड़ी का मामला एफआईआर यानी कि दर्ज भी कर दी। अब सीएसपी रोबिन जैन ने भी जरूर इसमें यह बताया कि पुलिस ने अब उसे 50,000 लेने वाले जो सॉल्वर था, उसको भी पूरी तरीके से पकड़ लिया और ये पूरे गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस की इस पूरी बात पे जांच भी जरूर कर रही है और साथ ही गैंग में और कौन कौन शामिल है, आगे के लिए जो बहुत बड़ा संकट बनेगा, उसके लिए भी अब धीरे धीरे कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन ये माहौल काफी एक बड़ा संकट भी दिखाता है। तो देखिए व्यूअर्स, कहानी की यही शुरुआत और यही एक अंतिम है कि शॉर्टकट हमेशा भारी पड़ सकता है। मेहनत से किए हुए जितने भी काम है वही सफलता देंगे। ये चीजें कभी भी रुक सकती हैं, कभी भी इसके पर्दाफाश हो सकते हैं, जो कि इस कहानी से जरूर साबित होता है। तो यानी कि अभी देखें तो नीट, सीबीएसई और कई ऐसे एग्जामिनेशंस है जिसमें अभी तक हमने ये माहौल की चर्चाएं सुनी है, लेकिन बीएसएफ की हाल ही की ये प्रक्रिया पे भी एक और फिर से ये धोखाधड़ी का मामला एक नया संकट और नए सवाल भी जरूर लेके आता है। आपकी क्या राय है इस पूरी स्टोरी के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।